इंडिया स्टोरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। विदेशों में मोदी जी के डंके की बात जो लोग आज कह रहे थे, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा है। आप सब जानते हैं कि अमेरिका जिस तरीके से अवैध प्रवासी बता करके भारतीयों को अपने देश से जंजीरों में जकड़कर भारतीयों को भेज रहा है, वो अपने आप में बहुत शर्मनाक है। खैर, बात जंजीरों में जकड़कर भेजने तक की थी, वो तो चलो कुछ हद तक ठीक मान लेते हैं, लेकिन हमारे देश के लोगों के साथ अमेरिका के अंदर जिस तरीके की प्रताड़ना दी गई है, जिस तरीके से उनको परेशान किया गया, उन पर जुल्म किया गया है, उसका एक और नया मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जो लोग अमेरिका से वापस भेजे गए हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि अमेरिका की जो आर्मी है, जो अमेरिका की सरकार है, उनके जो अधिकारी हैं, वो 12-12 दिन तक इनको एक रूम में रखते थे और गाय का गोश्त खाने पर मजबूर करते थे। अफसोस इस बात का होता है कि इतना सब कुछ प्रताड़ित करने के बावजूद हमारे देश की सरकार इस पर चुप्पी साध कर बैठी हुई है और यह कहने में लगी हुई है कि ऐसे मामले तो पहले भी हुआ करते थे। अब सवाल यह खड़ा होता है कि भाई, पहले हुआ करते थे, लेकिन जंजीरों में जकड़कर गाय का गोश्त खिलाकर थोड़ी ना भेजा जाता था। आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए आखिर कब तक दूसरों का सहारा लेंगे? ये लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, ये खबर आप लोग पूरी देखिए। अमेरिका में हिरासत के दौरान खाने को दिया जाता था बीफ। मौत के मुंह से वापस आए लोगों ने सुनाई आप बीती। बेहतर भविष्य के लिए किसी भी तरह अमेरिका जाने के लालच में ऐसी यातना झेलनी पड़ी जिसे याद कर वो सिहर जाते हैं। अमेरिका से जबरिया निर्वासित सुखपाल सिंह हो या 30 साल की लवप्रीत कौर, उनकी डबड़बाई आंखें और भर्राई आवाज सारा दर्द बयां कर रही है। दोस्तों, होशियारपुर के गांव दारापुर के सुखपाल सिंह ने बताया है कि अमेरिका में गिरफ्तारी के बाद उन्हें जिस शिविर में रखा गया, वहां उन्हें खाने के लिए गौमांस और स्नैक्स दिया जाता था। 12 दिन स्नैक खाकर गुजारा किया। शिविर में उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। उन्हें कानूनी सलाहकार या आव्रजन अधिकारियों से मिलने नहीं दिया गया। कमर और पैरों में बेड़ियां डाल दी गई थीं। अब आप बताइए, इस तरीके का हाल हमारे देश के लोगों के साथ किया जा रहा है अमेरिका के अंदर। उसी अमेरिका के अंदर जहां के राष्ट्रपति को जितवाने के लिए हमारे देश के अंदर कुछ गोबर भक्त हवन कर रहे थे, मन्नतें मांग रहे थे, पूजा कर रहे थे। आज वही ट्रंप किस तरीके से लोगों को डंप कर करके हमारे देश में भेज रहा है, ये आप सब लोग देख रहे हैं। इवन अब तो हद ही हो गई है। गाय का गोश्त जबरदस्ती लोगों को खिलाया गया है। अब वो कहां चले गए गौरक्षक जो अक्सर ये कहते हैं कि गाय हमारी माता है और हमको अधर्मी बनाया जा रहा है, ये किया जा रहा, वो किया जा रहा। कहां है वो लोग? जाइए ट्रंप जी से बात करिए, पापा से बोलिए, बात करें उनसे, ताकि लोगों को एटलीस्ट बीफ जबरदस्ती तो ना खिलवाया जाए। ये तो सारी हदें पार की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद सरकार जिम्मेदारी लेने की बजाय पुरानी चीजों को दोहरा रही है। कह रही कि पहले भी तो ऐसा होता था। अब तमाम लोग उस पर सवाल ये खड़ा करें कि पहले होता था, लेकिन जंजीरों में जकड़कर कभी नहीं भेजा गया, जबरदस्ती बीफ खिला करके कभी नहीं भेजा गया है। लेकिन वो सब अब हो रहा है। दोस्तों, अफसोस होता है ये तमाम चीजें देख करके, और सरकार के रवैये को देखकर उससे भी ज्यादा अफसोस होता है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो कि सामने आ रही है गजा को लेकर के। इजराइल और अमेरिका बड़े खुश थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि भाई, हम तो गाजा के अंदर जो है पूरी तरीके से लोगों को हटाएंगे, उस पर अपना कब्जा जमाएंगे। लेकिन अब खबर यह सामने आ रही है कि जब पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ हो गई है इस मुद्दे पर, तब अमेरिका व्हाइट हाउस की तरफ से इस पर सफाई पेश की गई है। क्या कहा गया है, आप स्क्रीन पर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने बुधवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने फलस्तीनी एन्क्लेव पर अमेरिकी कब्जे के अपने प्रस्ताव के तहत गाजा पट्टी में देश की सेना तैनात करने के लिए प्रतिबद्धता नहीं जताई है। व्हाइट हाउस की यह टिप्पणी रिपब्लिकन नेता ट्रंप की उस आश्चर्यजनक घोषणा के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका गाजा के निवासियों को स्थायी रूप से बसाने के बाद उस पर कब्जा कर लेगा।
उनके इस बयान की वैश्विक निंदा हुई थी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने संवाददाताओं से कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए गाजा के पुनर्निर्माण में अमेरिका को शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा इसका मतलब गाजा में जमीन पर सैनिकों की तैनाती नहीं है। साथ ही साथ अमेरिका अब यह भी कह रहा है कि हम ये चाहते हैं कि गाजा को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, फिर से रिबिल्ड किया जाए, और फिर से गाजा को बनाने के लिए कहीं ना कहीं तो लोगों को शिफ्ट करना ही पड़ेगा ना। तो लोगों को थोड़े दिन के लिए एक दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, फिर उनके लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, उसके बाद उनको वापस बुला करके उसमें रहने की परमिशन देंगे। ये मतलब था, मतलब जो है ट्रंप का कहने का, ये व्हाइट हाउस की सफाई सामने आई है। अब इसमें कितनी साजिश है ये पता नहीं है। अब गाजा के लोग, हमास की तरफ से तो साफ कह दिया गया है कि हम अपने टूटे घर में गुजारा कर लेंगे, लेकिन हम हटेंगे नहीं, 1 इंच नहीं हटेंगे। अगर आपको घर बनाने हैं तो आप बना लीजिए, हम अपने घर के बाजू में रह लेंगे, आप कंस्ट्रक्शन चालू करिए। और यह अपने आप में पूरी दुनिया की तरफ से जो आवाज उठी थी अमेरिका के खिलाफ, उसका असर देखने को मिल रहा है। इवन अब यूनाइटेड नेशन ने भी अमेरिका को फटकार लगाई। आप देखिए खबर स्क्रीन पर, ट्रंप मस्क के खिलाफ अमेरिका के कई शहरों में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। यूनाइटेड नेशन प्रमुख ने गाजा में जाति सफाई को सिरे से खारिज कर दिया है। ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ अमेरिका के कई शहरों में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि अमेरिका के कई शहरों में लोग सड़कों पर इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप प्रशासन की ओर से प्रवासियों के खिलाफ निर्वासन की कार्यवाही से लेकर के ट्रांसजेंडर अधिकारों को वापस लेने और गाजा से फलस्तीनियों को जबरन स्थानांतरित करने के प्रस्ताव की निंदा की है। फिलाडेल्फिया, कैलिफोर्निया, मिनीसोटा, मिशिगन, टेक्सास, विस्कॉन्सिन और इंडियाना जैसे कई शहरों के अंदर ट्रंप के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ लोग जबरदस्त तरीके से सड़कों पर उतरे हैं और ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ एलन मस्क की भी आलोचना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ट्रंप ये जो गुनाह करने की नियत बना रहा है, इसमें कहीं ना कहीं एलन मस्क भी शामिल है, और ये जितने भी इसने फैसले लिए सबके सब वापस ले, वरना अमेरिका के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं कुदरत की मार है, जिसको झेलना अमेरिका के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। हां, अमेरिका के पास होगा पैसा, लेकिन कहते हैं ना, वो देने वाला है, उसको लेने में टाइम नहीं लगता। एक झटके में बड़े बड़े बादशाहों को फकीर बना चुका है। अमेरिका किस खेत की मूली है। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।